Reproduction is one of the fundamental characteristics of the living organism through which each species ensures its continuity. It is a biological process in which an organism gives rise to young ones or offsprings similar to itself. It is also maintain the continuous cycle of birth, growth and डेथ। प्रजनन सजीवों का जो है मौलिक गुण होता है जो सभी प्रकार के जीवधारियों में पाया जाता है। प्रजनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इस प्रक्रिया द्वारा कोई भी जीवधारी, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, अपने जैसे संतान तथा अपने से भिन्न संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे उसके जाति की सततता इस पृथ्वी पर बनी रहे। उसे क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शंस कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। रिप्रोडक्शंस परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। प्रजनन के कार्य: पहला, मेंटेन्स लाइफ ऑन द अर्थ, जीवों की सततता को बनाए रखना। दूसरा, एनेबल कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, पीढ़ी दर पीढ़ी संतति का निर्माण करना। तीसरा, क्रिएट्स जेनेटिक वेरिएशन एमंग पॉपुलेशंस, जनसंख्या में विभिन्नता लाना। सेवरल फैक्टर्स विच डिटरमाइन हाउ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस आर। प्रजनन जो है किस जीवधारी में किस प्रकार से होगा, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला है द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, जीवधारी कहाँ रह रहे हैं या उनका आवास कैसा है। दूसरा, द इंटरनल फिजियोलॉजी, आंतरिक कार्य की। तीसरा, एनवायरमेंटल कंडीशंस, वातावरणीय अवस्था। लाइफ स्पैन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स represents its lifespan. The lifespan of an organism is not necessarily correlated with their body size. It can vary from less than 1 days to more than 400 years. जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समयांतराल को हम लोग उस जीवधारी का जीवन काल कहते हैं, जिसे हम लोग जीवन आयु भी कहते हैं। यह किसी भी जीवधारी के शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। यह 1 दिन से लेकर के 400 वर्षों तक हो सकता है। डेथ इज ए सर्टेन फेनोमेना दैट इज द नो इंडिविजुअल्स इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। सभी जीवधारियों की मृत्यु होती है, लेकिन अमीबा एक ऐसा जंतु है जो कभी नहीं मरता, क्योंकि जब एक अमीबा पूरी तरह से परिपक्व होते हैं तो उसमें द्विविभाजन विधि द्वारा यानी बाइनरी फिशंस होता है, जिससे वे 2 हिस्से में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। और इस तरह से जो बटा हुआ टुकड़ा है वो संतति अमीबा यानी डॉटर्स अमीबा को जन्म देता है। इसीलिए अमीबा को हम लोग अमर जंतु भी कहते हैं। Based on the participations of the number of organisms or parents, reproductions are divided into 2 types. प्रजनन में कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं या भाग ले रहे हैं, इसके आधार पर प्रजनन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है asexual reproductions यानी involving only one parent cells और द अलैंगिक प्रजनन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं इन्वॉल्विंग 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, जिसका मतलब होता है लैंगिक प्रजनन। पहला अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूसेस बाय सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शंस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इट ओनली इन्वॉल्व्स माइटोटिक सेल डिवीजन, यानी प्रजनन का एक ऐसा प्रकार जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं। इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसमें सिर्फ समसूत्री विभाजन ही पाया जाता है। क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स इन आइडेंटिकल और द वर्चुअली आइडेंटिकल डीएनए आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता से समान होते हैं, किस किस मायने में, तो बाह्य आकारिकी रूप से तथा आनुवांशिक रूप से, तो ऐसे संतान को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि जीव जंतुओं में जो है अलैंगिक प्रजनन किस किस विधियों द्वारा होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन एमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स।
with relatively simple organisms. अलैंगिक प्रजनन सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है. It takes place by following methods. पहला फिजन मेथड्स, बडिंग मेथड्स एंड स्पोरुलेशन मेथड. यह विभाजन, मुकुलन, बीजाणु जनन इत्यादि के द्वारा संपन्न होता है. फ्यूजन मेथड्स यानी विभाजन विधि. इट इज़ द डिवीजन ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. इट इज़ द फॉलोइंग 2 टाइप्स. विभाजन विधि जो है अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें पूर्ण रूप से विकसित जीव 2 या 2 से अधिक हिस्सों या टुकड़ों में बंटकर एवं वो बटा हुआ टुकड़ा एक नए संतति को जन्म देता है. पहला बाइनरी फिजन यानी द्विविभाजन. इट इज़ द डिवीजन ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इनटू 2 स्मॉल इक्वल एंड डॉटर इंडिविजुअल्स each of which rapidly grow and into adult. It occurs in single celled organisms like bacteria and protozoa. Example amoeba and parameciums. इसमें एक जीव 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं एवं दोनों बटा हुआ टुकड़ा जो है नए जीव को जन्म देता है. मल्टीपल फिजन्स यानी कि बहुविभाजन. इट इज़ द डिवीजन ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इनटू मेनी डॉटर सेल्स इंडिविजुअल्स साइमल्टेनियसली. इसमें एक परिपक्व जीव 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित होते हैं एवं वो बटा हुआ टुकड़ा नए जीव में बदल जाता है. उदाहरण एग्जाम्पल्स प्लाज्मोडियम, अमीबा. अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा हैज मल्टीपल बाइनरी फिजन्स. प्लाज्मोडियम्स मल्टीपल फिजन्स इन प्लाज्मोडियम्स. बडिंग यानी मुकुलन. इट इज़ द मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन विच एन इक्वल एंड स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बर्ड्स आर द प्रोड्यूसर्स that remains attached initially to the parent cells but eventually gets separated and matured into new individuals. Example hydra and yeast. मुकुलन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें परिपक्व जीवधारी के शरीर के बाह्य या आंतरिक सतह पर एक ऐसा उभार या कलिका का निर्माण होता है या निकलता है जो परिपक्व होकर अपने पेरेंट्स बॉडी यानी मातृ शरीर से अलग होकर जिससे क्या होते हैं एक नए जीवधारी क्या होते हैं बनते हैं. डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर बर्ड्स अराइजेज बडिंग्स आर 2 टाइप्स एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग. मुकुलन में मुकुल या कलिका कहाँ पाए जा रहे हैं उसके आधार पर जो है मुकुलन 2 प्रकार के होते हैं. पहला बाह्य मुकुलन और दूसरा आंतरिक मुकुलन. बाह्य मुकुलन यानी एक्सटर्नल बडिंग्स. हाइड्रा एंड ईस्ट ए बर्ड्स आर डेवलप्ड आउटसाइड द बॉडी. बाह्य मुकुलन जिसमें कलिकाएं जीव शरीर के बाहरी सतह पर पाई जाती है या बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं एक्सटर्नल बडिंग्स कहते हैं. और अगर क्या हो इंटरनल बडिंग्स गैम्यूल फॉर्मेशंस बर्ड्स आर प्रेजेंट इनसाइड बॉडी. आंतरिक मुकुलन जिसमें कलिकाएं जो है जीव शरीर के आंतरिक सतहों पर बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं आंतरिक मुकुलन कहते हैं जो किसमें पाए स्पॉन्जेस में होता है. स्पोरुलेशन स्पोर फॉर्मेशंस से जो स्पोर्स क्लेमाइडोमोनास एल्बुगो यूलोथ्रिक्स इत्यादि. कोनिडिया एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम. बीजाणु जनन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें बीजाणु से नए जीव का निर्माण होता है. जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम इसमें क्या होता है कोनिडिया फॉर्मेशंस होते हैं जो क्या करता है आफ्टर लिबरेशंस के बाद क्या करते हैं एक नए जीव को जन्म देता है.